2024 का दंगल जारी, अब न्याय यात्रा की तैयारी। ये न्याय यात्रा नहीं है, ये तो अन्याय यात्रा है। इंडिया में खलबली, राहुल चले मणिपुर से मुंबई। नीतीश की एनडीए वापसी, बीजेपी रिश्ता कबूल करेगी। सावन में सरकार पलटी, खरमास में हलचल बढ़ी। देश दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। आज की पहली बड़ी खबर वो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा होगी। क्या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिला? क्या कांग्रेस को यात्रा के बदले इंडिया को जोड़ने का फोकस नहीं करना चाहिए? क्या यात्रा से बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं? वही आज की दूसरी खबर की बात करें तो जानने की कोशिश होगी कि क्या कांग्रेस और नीतीश दोनों मिलकर इंडिया की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि नीतीश को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं बिहार से। क्या खबर है वो हम आपको बताएंगे। सवाल कई हैं और जवाब की तलाश है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे हैं, पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे। आपसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत जोड़ो के बाद राहुल की एक और यात्रा होगी। अब भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होगी और इसका आगाज होगा पूर्वोत्तर भारत से। 14 राज्यों और 85 जिलों से यात्रा गुजरेगी और जो पूरा कारवा होगा वो 6200 किलोमीटर का होगा। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होगी और समापन इसका होगा मुंबई में। तो मणिपुर टू मुंबई की एक और यात्रा शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ शुरू हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत को नापने जा रहे हैं। और जिस तरीके से पूरी यात्रा होने वाली है आपको हम डिटेल्स देते हैं कि किस तरीके से यात्रा चलेगी और क्या क्या प्रमुख बिंदु है। देखिए 14 जनवरी से शुरुआत होगी और हम आपको नक्शा दिखा देते हैं। मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और मुंबई में समापन होगा। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर का सफर होगा। मणिपुर से शुरुआत होगी और मुंबई में यात्रा का समापन हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 14 राज्य इसमें कवर होंगे और जिलों की बात करें तो कुल 85 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। 85 जिलों से जो कारवां है वो निकलेगा। इसके अलावा जो पूरे सफर की बात करें तो 6200 किलोमीटर का सफर है। तो यह पूरा हम नक्शा आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होगी, यह मुंबई में खत्म होगी और पैदल और बस के जरिए यात्रा को आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली का अपने सहयोगियों के पास। अभिषेक आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये भारत न्याय यात्रा का आगाज होने जा रहा है, इंडिया को बनाने की संवारने की जो कोशिशें चल रही हैं, इंडिया तो बिखर रहा है, ऐसे में न्याय यात्रा क्या रंग दिखाएगी? देखिए, न्याय यात्रा का सीधा सा मकसद है ये कांग्रेस के रिवाइवल के लिए है। हमें लगता है इसको इंडिया से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बेसिकली राहुल गांधी का दूसरा हिस्सा है उनकी यात्राओं का। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और ये माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का उनको साउथ में तो फायदा मिला है। देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है। अब उनको लगता है कि अगर ये न्याय यात्रा निकालते हैं और इसकी टाइमिंग देखिए, ये एग्जैक्टली मार्च में जाकर के खत्म हो रही है, जब उस समय लोकसभा चुनाव अनाउंस होने की दहलीज पर होंगे या हो चुके होंगे। उस वक्त इसका खत्म होने का मतलब ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर उनको ऐसा लगता है, कांग्रेस को लगता है कि वो कांग्रेस की एक लहर क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ चुनौतियां भी हैं। कांग्रेस का संगठन जिस तरह से तमाम राज्यों में धराशायी है, जहां कभी वो बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो क्या एक यात्रा, वो भी इलेक्शन के टाइम में जो निकाली जा रही है, क्या उससे कोई ऐसा मुजज़ा हो जाएगा, ऐसा चमत्कार हो जाएगा? यही देखने वाली बात है। बिल्कुल यही सवाल भी अभिषेक बना हुआ है। हमारे साथ नीरज भी बने हुए, प्रकाश भी बने, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन एक बार भारत जोड़ो यात्रा की भी तस्वीर को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से यात्राओं का दौर राहुल गांधी चला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बनाम भारत न्याय यात्रा, तो ये पूरी हम तस्वीर अब आपको दिखाते और समझाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो किस तरीके से तारीख 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और 29 जनवरी 2023 तक चली थी। वहीं जो भारत न्याय यात्रा है वो 14 जनवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक चलेगी। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते तो 136 दिन तक चली थी। वहीं भारत न्याय यात्रा का जो समापन है वो कुल 67 दिन में हो जाएगा। तो ये तस्वीर है। इसके अलावा
कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जबकि अगर हम भारत न्याय यात्रा की बात करें, मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा राहुल गांधी लेकर आगे बढ़ेंगे पैदल और बस के जरिए। भारत जोड़ो यात्रा में 4080 किलोमीटर का सफर तय किया गया था, लेकिन भारत न्याय यात्रा की लंबाई काफी है, 6200 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा। बड़ी खबर आ रही है, राहुल की न्याय यात्रा को बीजेपी ने अन्याय यात्रा करार दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि एक दिन भारत से इटली चले जाएंगे। राहुल ने कहा कि राहुल ने जहां यात्रा निकाली वहां कांग्रेस साफ हो गई। ये बयान अब बीजेपी की तरफ से सामने आया है, तो न्याय यात्रा को बीजेपी ने अन्याय यात्रा करार दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि एक दिन भारत से इटली चले जाएंगे। नीरज हमारे साथ बने। नीरज, जिस तरीके से यात्राओं का दौर फिर शुरू होने वाला है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि न्याय नहीं अन्याय यात्रा है, राहुल को तो फाइनली इटली ही जाना है। देखिए, बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी तो खैर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन तथ्यों पर जरूर जाना चाहिए। अवधेश, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव जीती है और इन तीनों राज्यों से होकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। आप अगर राजस्थान की बात करें तो झालावाड़ से शुरू हुई थी। झालावाड़, कोटा, दौसा, भरतपुर होते हुए वो पूर्वी राजस्थान को कांग्रेस की यात्रा टच की थी, लेकिन उसी पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 19 विधानसभाएं सीटें जीती थी, जबकि पिछले चुनाव में उसमें 2018 में मात्र 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो कह सकते हैं कि जिस इलाके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसी इलाके में कांग्रेस का सबसे बुरा हाल हो गया और उन्हीं इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार राजस्थान में बना ली। इसी तरह आप अगर देखें तो मालवा से होकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और पूरा मालवा साफ हो गया। बिल्कुल, और नीरज, जो बात आप कह रहे हैं उसी चीज को बीजेपी भी कह रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल पर हरियाणा के गृह मंत्री ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले भी यात्रा से कोई नहीं हिला था, पत्ता नहीं हिला, मनोरंजन के लिए यात्रा ठीक है। राहुल वैकल्पिक काम ढूंढ रहे हैं, अनिल विज कह रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं। राजनीति में उनका करियर चौपट हो गया है, तो ये बात अनिल विज की तरफ से कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए यात्रा ठीक है। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला ना, उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। कभी वो सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के उनके धंधा तो चौपट हो गया। तो देखिए, राहुल की यात्रा को लेकर सियासी बयान आ रहे हैं, लेकिन राहुल को भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला वो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद न्याय यात्रा पर बात करेंगे। क्या हासिल हुआ राहुल गांधी को? मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनी। इसके अलावा जो न्याय यात्रा से क्या मिलेगा वो तो सवाल बना हुआ है। इसके अलावा लोगों के बीच लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ी। जिस तरीके से राहुल गांधी दक्षिण से लेकर उत्तर तक पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा में, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हुई और 2 राज्य कांग्रेस ने जीते। कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की, तो यह भी उपलब्धि भारत जोड़ो यात्रा की मानी जाती है। और तेलंगाना कर्नाटक में सरकार, राहुल गांधी की भारत यात्रा को श्रेय उसका जाता है। हिंदुत्व के एजेंडे की कार्ड बताने की कोशिश की गई कि जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाब रही है। प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, जिस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा को अब आगे बढ़ाने में न्याय यात्रा का नाम लिया जा रहा है, 355 सीटें इन 14 राज्यों में है। एक बड़े कैनवास को अपने काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिणाम को लेकर सवाल बार बार उठ रहे हैं। देखिए, न्याय यात्रा हो या इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहले भी की गई हो, दरअसल ये जो टाइमिंग है, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। जिस टाइमिंग में राहुल गांधी निकाल रहे हैं, ये सब कोई जान रहा है कि लोकसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र जो कुछ भी करेंगे उसे उसी चश्मे से देखा जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर है कि वो किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। जो राज्यों में, जिन राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों में जो उनकी जनता, उनके वोटर उनसे छिटक चुके हैं, उसे वापस लाने के लिए कौन सा करिश्मा करते हैं, क्या वो अलग लेकिन प्रकाश, ये यात्रा बिहार से भी गुजरनी है। ये वही धरती है जहां से इंडिया गठबंधन की नींव रखने की कोशिश की गई, लेकिन लग रहा है कि नींव रखने वाले ही बाहर हो जाएंगे। तो क्या यहां पर न्याय यात्रा को धक्का लगेगा?
देखिए अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार बाहर आ जाएंगे या ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन जो पिछले दिनों फ़ोन पर बातचीत हुई थी राहुल गांधी का, तो इस सिलसिले में भी उनसे बातचीत हुई थी कि जब वो यात्रा निकालेंगे तो उनका किस तरह से उनके राज्य से गुजरेंगे तो क्या उनका सहयोग मिलेगा, क्या उनकी रूपरेखा होगी और किस तरह से मुख्यमंत्री होने के नाते और जेडीयू जो महागठबंधन का हिस्सा है उसके बिल्कुल प्रकाश, और उन्हीं रूपरेखाओं पर बातचीत शुरू हो गई। बड़ी खबर है 2024 चुनाव से पहले जेडीयू में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में 72 घंटे नीतीश कुमार रहेंगे। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और 29 दिसंबर को ही राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होने जा रही है। तो हलचल बहुत तेज है और जो 3 दिन है दिल्ली में वो महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 72 घंटे नीतीश कुमार रहेंगे, हलचल बहुत तेज है। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और इन सब के बीच क्या बातें सामने आ रही हैं? बातें ये कि सावन में सरकार पलटी, क्या खरमास में जो हलचल बढ़ी है इसका सीधा असर होने वाला है 2024 के चुनाव में। तो ये पूरी तस्वीर क्या बन रही है? 29 दिसंबर को जेडीयू की बड़ी बैठक है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, क्या देंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और नीतीश क्या फिर से पाला बदलने जा रहे हैं, ये भी राजनीतिक पटल पर सवाल बना हुआ है। प्रकाश हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और बदलेंगे तो शर्तें क्या होंगी जिस पाले में वहां जाना है उन्हें? देखिए 2 बार नीतीश कुमार पाला बदले हैं। पहली बार जब वो 2017 में चुपके से रात के अंधेरे में बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था तो बड़ी किरकिरी हुई थी और उस वक्त किसी को भनक तक नहीं लगा था कि नीतीश कुमार ये फैसला लेने वाले हैं और चुपके से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हाँ, माहौल ज़रूर ऐसा खड़ा हो रहा था जिसमें ये स्पष्ट हो रहा था, जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था करप्शन के मुद्दे पर एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसी समय ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार फैसला लेंगे। लेकिन इस तरह से फैसला लेंगे किसी को नहीं पता था। ठीक उसी तरह से 2000 जो अभी 23-22 में उन्होंने जो फैसला लिया है उस फैसले पर भी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो लालू के साथ अचानक चले जाएंगे और कोई बगैर किसी मुद्दा के। तो ये अभी थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल खिचड़ी पकी नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है और वो संकेत कर रही है क्या खिचड़ी पकाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि बड़ी खबर है ललन सिंह को लेकर। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं ललन सिंह। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले इस्तीफा संभव है। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि जो 72 घंटे हैं दिल्ली में जेडीयू के नीतीश कुमार के, वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बड़ा इंपैक्ट 2024 पर हो सकता है। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह बात सामने आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले से ललन सिंह ने कहा है कि ये खबरें निराधार हैं और जेडीयू के भी कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये खबरें निराधार हैं। अभिषेक, आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही, जिस तरीके की राजनीतिक खिचड़ी की बात सामने आ रही है, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और उनको हर बार एक दल एक्सेप्ट करता है। कुछ तो खूबी होगी उनमें कि पलटी मारने के बावजूद भी वो एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन आपने दूसरी बात जो कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए एक दल एक्सेप्ट करता है, सवाल यहाँ ये भी है कि अब उस दल को उतनी आवश्यकता है क्या, और वो भी तब जब लोकसभा की बात है, वो भी तब जब लोकसभा में जो कॉम्बिनेशन होता है वो विधानसभा से बदलता है। और ये राजनीतिक विश्लेषक हर चुनाव में देख रहे हैं कि विधानसभा में जो समीकरण हैं वो अलग हो जाते हैं, लोकसभा में अलग हो जाते हैं। लोकसभा में जो मोदी का ब्रांड है वो किस तरह से फैक्टर करता है और वहां पर नीतीश कुमार का होना और नीतीश कुमार का ना होना, ये दोनों बातें देखनी होंगी। और दूसरी बात ये देखिए, एक बात ये भी है कि बीजेपी को अल्टीमेटली उसका प्लान ये है कि बिहार में उसको अपने दम पे इमर्ज करना है, उसको बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री वहां पर चाहिए बिहार में, ये वो नेता लगातार कहते आ रहे हैं। तो इन सूरतों में नीतीश कुमार किस तरह से उस पूरे बीजेपी के लार्जर पर्सपेक्टिव में फिट होंगे। बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा हमला बोला है। ललन सिंह ने नीतीश लालू को ख्वाब दिखाया, ये कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश को पीएम बनने का सपना दिखाया गया था, लालू को आरजेडी जेडीयू के विलय का सपना दिखाया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में वापसी सिर्फ अफवाह है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो सकती है,
इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। और इन सब के बीच जो पाला बदलने की खबरें आ रही हैं, आखिर क्यों पाला बदलेंगे ये हम आपको बताते हैं। जो संकेत और कयास चल रहे हैं, विपक्षी एकता की अगुवाई नीतीश कुमार ने की, लेकिन न तो संयोजक बनाया गया, न तो उनको प्लान में तरजीह मिल रही, यानी कि उन्होंने बुनियाद डाली लेकिन तरजीह नहीं है। कांग्रेस को सभी पार्टियों से जोड़ा, लेकिन कांग्रेस ने सम्मान के बजाय बेकदरी कर दी, ये वजह भी बताई जा रही है। इसके अलावा इंडिया में कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है और नीतीश ने लगातार सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाया कि यह काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, और इन कामों के न होने के बाद माना जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। प्रकाश, आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं, नीतीश कुमार ने बीज बोया इंडिया गठबंधन का पटना में, लेकिन बेकदरी साफ तौर से हुई। क्या यह बुनियाद बन सकती है पाला बदलने की? देखिए, सिर्फ यही वजह नहीं होती है, सिर्फ नेगेटिव ही वजह नहीं होती है कि ऐसा नहीं हुआ इसलिए वो छोड़कर चले जाएंगे। ये भी सवाल उठता है कि अगर वहां जाते हैं तो नीतीश कुमार क्या बतौर मुख्यमंत्री पद उन्हें स्वीकार करेंगे बीजेपी के नेता? मुख्यमंत्री अगर माइनस मुख्यमंत्री कर दे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की बल्ले बल्ले है, उनकी चांदी है। देखिए, जैसा अभिषेक बता रहे थे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग पैमाने होते हैं। हालांकि एनडीए का बिहार में अगर नीतीश कुमार जिस किसी पार्टी के साथ होते हैं उसका पलड़ा भारी होता है। ये पिछले 5 चुनावों में स्पष्ट हो चुका है, 2005 से लेकर 2020 तक के बिल्कुल। और फैक्टर पर आएंगे प्रकाश, एक और बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। एनडीए में नीतीश के लिए जगह नहीं है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश के वोटर्स भी उनके साथ नहीं है, इसलिए एनडीए में नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं है। तो एक तरफ ये बात सामने आ रही कि पाला बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं सुशील मोदी। और देखिए, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, क्या बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार? ये हमेशा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया से आगे महागठबंधन सर्वे, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे आया, बिहार में महागठबंधन आगे चल रहा है। बिहार बीजेपी के नेताओं में घबराहट इस बात को लेकर बढ़ गई है कि कैसे स्थितियों को संभाला जाएगा, और जेडीयू में अंदर खाने एनडीए वापसी की चर्चा है। यह माना जा रहा है कि 90% जो नेता हैं वो इस पक्ष में है कि एनडीए में जाना चाहिए। नीरज, जो ये बात सामने आ रही है महागठबंधन की मजबूती को लेकर, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे बता रहा था, यह भी एक पक्ष हो सकता है क्या? देखिए, ये पक्ष हो सकता है, इसमें कोई राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ जा सकता है, और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया इस बात से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा में कोई जगह नहीं है, एनडीए में कोई जगह नहीं है, और हमें नहीं लगता कि अब हम एनडीए में नीतीश को साथ ला पाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुए उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल तमाम घटनाक्रम हुए उस पर भी निगाहें बनी है। सियासत में संभावनाएं हमेशा रहती हैं। बड़ी खबर है यूपी से, 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है, और इस बैठक में जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठक में शामिल हैं। सभी प्रदेश पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। तो बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है, और लखनऊ में यह बैठक चल रही है। 2024 को लेकर तैयारी है। नीरज, आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है, क्या इसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और क्या जानकारी मिल रही है इससे? देखिए, 22 दिसंबर को जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक के बाद की ये महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक में जो एजेंडे तय हुए थे, और जो हमने 19 सूत्री एजेंडा कल ही अपने चैनल पे चलाया था, जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर थी, उसी से जोड़कर इस बैठक को देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस बैठक के माध्यम से बूथ स्तर की कमेटियां, पन्ना प्रमुख स्तर की जो कमेटियां हैं, विधानसभा स्तर की कमेटी, लोकसभा स्तर कमेटियां जो गठित करना है, इसके अलावा क्लस्टर्स कौन से होंगे, उन क्लस्टर्स का प्रभारी कौन होगा, लोकसभा का प्रभारी कौन, ये सारी चीज़ें तय होना। और एक जो सबसे बड़ी बात वो है कि अगले 5 जनवरी से पहले भारतीय जनता पार्टी देश स्तर पर, केवल राज्य नहीं, पूरे देश स्तर पर किस बूथ पे कौन इंचार्ज रहेगा, किस बूथ पर किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्या जिम्मेदारी रहेगी, इस पर एक पूरा रोड मैप तैयार करना है। उसी के दृष्टिगत ये बैठक हो रही है, और ये बैठक केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर राज्य में, बिल्कुल हर राज्य में बैठक होगी। अभिषेक, सवाल एक ये है कि बीजेपी तो बूथ और पन्ना स्तर तक की तैयारियों को पूरा करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है जो सीट शेयरिंग पर भी भिड़ रहा है, नेता कौन होगा इस पर भी भिड़ रहा है, संयोजक कौन होगा इस पर भी भिड़ रहा है।
अंतर बहुत स्पष्ट और बड़ा है क्या? देखिए इसमें दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा मसला विपक्ष के लिए है। और जो नीरज जी अभिषेक अपनी बात पूरी करें। जो नीरज अभी बयां कर रहे थे, जिस तरह से जो नीरज अभी बयां कर रहे थे, वो बीजेपी की बड़ी पिन पॉइंट तैयारी है जिसका उन्होंने जिक्र किया था। और ये एक बड़ा गैप है ये कि एक और बीजेपी बूथ स्तर पर तैयारियां कर रही है, दूसरी ओर विपक्ष में एक तो यात्रा की जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, संगठन से राब्ता का सवाल है और आपस का इंडिया गठबंधन का ना तो नैरेटिव तय है, ना उनका चेहरा तय है, ना उनकी सीट शेयरिंग तय है, और वो भी तब जब देश चुनाव की दहलीज पर है। तो ये जो फासला है, ये फासला वाकई ऐसा है जो कि निगाह खींचता है और समय कम है चूंकि अब, इसलिए ये फासला और भी ज्यादा बिल्कुल। और यही वजह है कि सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, नीरज आपका भी शुक्रिया और प्रकाश आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।